हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विज्ञान के एक और मास्टर वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारा 1000 प्रश्न का सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हमारा यह तीसरा वीडियो है। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए पहले प्रश्न को लेते हैं और वीडियो को आरंभ करते हैं, ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का अभ्यास आप कर सकें। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वायरस। अगला प्रश्न है एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। तो एम्फीसेमा जो है वह एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। तो आंवला इसका सही जवाब होगा। स्कर्वी रोग के इलाज में आपका आंवला उपयोगी होता है। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। तो ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए यह परीक्षण किया जाता है। एड्स होता है, एड्स आपका विषाणु से होता है। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं, तो वो सिरोसिस से मरते हैं। तो सिरोसिस इसका सही जवाब होगा। सरल गालगंड घेंघा किसको करने वाली बीमारी है। तो यह थायराइड ग्रंथि को बीमार करती है। मलेरिया का संक्रमण चरण है बीजाणुज यानी कि एस्पोरोजोआइट जो है इसका सही उत्तर होगा। कौन सा कवकीय रोग है। तो एक्जिमा जो होता है वह एक कवकीय रोग होता है। अगले प्रश्न को देखिए तो छोटी माता जिसे हम चिकन पॉक्स कहते हैं वह पैदा की जाती है। तो वो इसका सही उत्तर होगा डीएनए विषाणु द्वारा। डीएनए विषाणु द्वारा। काली मौत यानी कि ब्लैक डेथ किसे कहते हैं। तो जो प्लेग है उसे हम काली मौत यानी कि ब्लैक डेथ कहते हैं। अगले प्रश्न को देखें तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह आपका प्लेटलेट्स इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें तो गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा विटामिन ए। अगले प्रश्न को देखें तो मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो इसका सही जवाब होगा यकृत में। थायमिन है, तो थायमिन क्या है, विटामिन बी है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B12। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी है विटामिन डी की। अगर कमी होती है तो ऐसी दिक्कतें बच्चों के साथ आती हैं। विटामिन B2 का अन्य नाम है। तो राइबोफ्लेविन जो है वह विटामिन B2 का एक अन्य नाम है। वहीं अगले प्रश्न को देखें तो कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऐसे लोगों को लगभग 4000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। साइनोकोबालामिन है, इसका क्या नाम है, इसे हम विटामिन B12 के नाम से जानते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है वह क्या है आपका विटामिन सी। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा विटामिन सी। अगले प्रश्न को देखिए तो अगला प्रश्न कह रहा है कि विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत है। तो विटामिन सी का जो सबसे उत्तम स्रोत है वह आपका आंवला हो जाएगा। किस विटामिन की कमी द्वारा या कारण मसूरों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। तो क्या उत्तर हो जाएगा विटामिन सी इसका सही जवाब होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगले प्रश्न को देखिए तो किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है। तो वह विटामिन डी है जो किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं होता। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका विटामिन डी। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है। तो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखिए तो अगला प्रश्न कह रहा है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। अगले प्रश्न को देखिए तो अगला प्रश्न कह रहा है कि विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो विटामिन ई लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। तो विटामिन के इसका सही जवाब होगा। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है।
तो मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के की वजह से बनता है। मनुष्य के नेत्र के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो विटामिन ए इसका सही उत्तर होगा। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी इसका उत्तर होगा। विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी से होता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो वह है विटामिन सी। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है? तो गोल्डन धान में विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा होती है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा आपका लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। जीव विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं कौन? अरस्तु जाने जाते हैं। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं? तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु कहलाते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान के जनक हैं? तो थियोफ्रेस्टस जो है वह वनस्पति विज्ञान के जनक कहलाते हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं? तो एंटीबायोटिक्स जो है अधिकांशतः जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? इसका जो सही जवाब होगा आपका क्या होगा? 64 इसका सही आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है? तो जो फली है इसका सही जवाब उत्तर होगा फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो इसका जो प्रमुख कार्य है वह ऑक्सीजन का अवशोषण है। अगले प्रश्न को देखिए। तो कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो तपेदिक जो है वह बैक्टीरिया से होता है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो जीव विज्ञान कहलाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सही जवाब होगा पारिस्थितिकी। तपेदिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम। इसका सही जवाब होगा माइकोबैक्टीरियम। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो नाम से यह स्पष्ट हो रहा है बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन जो है आपको एंथोलॉजी कहलाता है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है? तो वर्ण की लवक कहलाता है। हैजा किसके कारण होता है? तो हैजा जीवाणु के कारण होता है। तपेदिक का कारण क्या है? तो तपेदिक का कारण बैक्टीरिया है। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है? तो उत्तर होगा जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करना। जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? तो इसका सही जो जवाब होगा वह होगा जीवाणु। अगले प्रश्न को देखें। तो किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो वो जीवाणु के कारण ही दूध खट्टा हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? तो दूध का जो दही के रूप में जमने का कारण है वह लैक्टोबैसिलस है। आईवी द्वारा होने वाला रोग है? तो एड्स क्या है? आईवी द्वारा होने वाला रोग है। एड्स वायरस क्या होता है? एड्स वायरस एक सूची RNA होता है। एड्स का कारण है? तो वायरस जो होता है वह एड्स का कारण होता है। आईवी का फुल फॉर्म है? आईवी का अगर फुल फॉर्म देखें तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। एड्स फैलता है? एड्स फैलता है कैसे? एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। सार्स क्या है? सार्स एक विषाणु जनित रोग है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो खसरा जो है वह विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक रोग जो होता है वह विषाणु के कारण से होता है।
अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो यह विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है, तो आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है विषाणु। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? तो उत्तर होगा पेनिसिलिन। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो यह कवक से उत्पन्न होती है। अगले प्रश्न को देखें। तो कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो माइकोराइजा इसका सही उत्तर होगा, माइकोराइजा। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं कवक और शैवाल। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, तो वह लाइकेन से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा निश्चित रूप से सूर्य से ही प्राप्त होती है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना जो आप खाते हैं वह साइकस से बनाया जाता है। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रीन किससे प्राप्त की जाती है? तो इफेड्रा इसका सही उत्तर होगा। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो उत्तर होगा जिंकगो। विषाणु वृद्धि करता है, तो विषाणु कब वृद्धि करता है? वह जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। अगले प्रश्न को देखिए। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो जो पर्ण होता है वह फूल से, वह पौधे का वह भाग है जो फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है, तो पर्ण इसका सही उत्तर होगा। कुरंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण होता है, तो फ्लोरिजन स्त्राव इसका कारण है, तो इसका उत्तर होगा फ्लोरिजन स्त्राव। संसार का सबसे छोटा पुष्प है, तो वुल्फिया संसार का सबसे छोटा पुष्प है। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? तो फूल गोभी में सबसे उपयोगी भाग ताजा पुष्प समूह होता है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेसिया विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो वह होगा पुष्प। प्याज में खाद्य भाग है, प्याज का हम कौन सा भाग खाते हैं? तो हम प्याज का तना भाग खाते हैं। आलू है, आलू रूपांतरित तना है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त होता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो वह फूल की कली से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो इसका उत्तर होगा तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्त्राव से। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण पौधों में या पेड़ों में कब होता है? केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो वो आपका होगा CO2। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो यह जो प्रक्रिया है वह फोटोसिंथेसिस कहलाती है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे अधिक खाद्य प्रोटीन मौजूद होता है। तो इस प्रकार से हमने विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में शामिल किया है और कम से कम समय में हमने अधिक से अधिक प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं आपको इससे काफ़ी लाभ होगा। तो अगले वीडियो में ऐसी महत्वपूर्ण लगभग 100 प्रश्नों को लेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। तो अगला वीडियो पाने के लिए अगर अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मैंने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।